आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बसैया गांव में बायर क्रॉप साइंस द्वारा किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम बसैया के आसपास के 250 की संख्या में 19 किसान सम्मिलित हुए। विगत 2 वर्षों से आजमगढ़ में धान की सीधी बुआई के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विगत वर्षों के किसानों द्वारा अच्छे अनुभव को देखते हुए बायर क्रॉप साइंस द्वारा किसानों की जरूरतों को देखते हुए इस वर्ष बायर डायरेक्ट प्रोजेक्ट के द्वारा किट लॉन्च किया गया, जिसमें किसानों को बीज के साथ खरपतवार नाशक सम्मिलित किया गया। ग्राम बसैया में बायर क्रॉप साइंस के उच्च अधिकारीगण ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, साथ में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकगण एवं रेड्डी फाउंडेशन के अधिकारीगण मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ बायर अधिकारी सैयद इमाम पीयूष सिंह के द्वारा धान की सीधी बुआई के एवं आर्थिक विभिन्न लाभों की जानकारी के साथ किया गया। उन्होंने बताया कि बदलते हुए वातावरण की परिस्थितियों एवं समय पर कृषि मजदूरी की अनुपलब्धता होती है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर लालचंद वर्मा ने किसानों को उन्नतशील तकनीकी के द्वारा धान की सीधी बुआई कर सके इस विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश यादव ने धान की सीधी बुआई में खरपतवार के बारे में संपूर्ण जानकारी किसानों को विस्तार रूप से बताते हुए कहा कि धान के बीज और खरपतवार नाशक में पेंडा मैथिली काउंसिल एक्टिव तथा एडोरा सम्मिलित है। नीरज सिंह ने किसानों को प्रत्यक्ष भ्रमण कराया और डायरेक्ट एकड़ धान सीधी बुआई में खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए और किस प्रकार से खाद प्रबंधन करना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी। यह संगोष्ठी किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी रही और बहुत से किसानों ने कम लागत, कम समय और कम श्रम के कारण आने वाले वर्षों में डायरेक्ट एकड़ से जुड़ने का प्रस्ताव भी रखा है। इस दौरान बायर की तरफ से विवेक यादव, विकास दुबे, आदर्श सिंह, ऋतुराज सिंह आदि मौजूद रहे। मेरा नाम नीरज सिंह है। मैं बायर क्रॉप साइंस में मार्केट डेवलपमेंट एग्रोनॉमिस्ट हूँ और उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट देखता हूँ। प्रत्यारोपण में जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है वो खरपतवार प्रबंधन की है। किसान को ये पता है इसमें लागत कम आती है, वातावरण के लिए ये बहुत अच्छा विधि है, परंतु किसान जो है पहली बार जब कोशिश करते हैं तो वो असफल हो जाते हैं। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों को जो नया इनिशिएटिव लिया है उसके तहत पहली बार में ही उनको सफलता मिलती है। हम समय समय पर किसानों के खेतों में विजिट करते हैं और हमारा जो फार्म राइज एप्लीकेशन है, किसान ऑनलाइन भी उससे जुड़ करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। जो पहले किसान बुआई करते हैं और इस बुआई में क्या अंतर है और क्या लाभ है? यह सीधी पद्धति है। इसमें बीज को जो है ज़मीन में सीधा बोया जाता है और जो पुरानी पद्धति है उसमें किसान जो है पहले नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी के बाद ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, श्रम और लागत दोनों बढ़ जाता है। और जो है क्योंकि जैसा वातावरण बदल रहा है, आप देख रहे हैं कि बारिश कम हो रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो ट्रांसप्लांटेड हमारी धान है वहाँ पे उत्पादन कम और विपरीत प्रभाव ज़्यादा पड़ते हैं। और जो धान की सीधी बुवाई है यहाँ पे उत्पादन काफ़ी अच्छा रहता है और प्रकृति में जो वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों का भी असर बहुत कम रहता है। मेरा नाम सुलभ राय है और मैं अम्बेडकर नगर टेरिटरी में एज ए TBM कार्यरत हूँ और अम्बेडकर नगर ज़िला और आजमगढ़ ज़िला अभी मैं देख रहा हूँ। ट्रांसप्लांटेड राइस जो है, जो बायर अभी जो पहले जो पद्धति चल रही थी वो ट्रांसप्लांटेड राइस की अभी यहाँ चल रही है, बट अभी जो बायर कंपनी है वो पिछले 2 सालों से ये सीधी बुआई के तरफ प्रोग्राम के तरफ लगी हुई है ताकि फार्मर को अधिक से अधिक लाभ हो। सीधी बुआई के तहत हम जो इस साल फार्मर को उपलब्ध करा रहे हैं वो उच्च क्वालिटी के एक किट के माध्यम से उच्च क्वालिटी के हाइब्रिड एराई हाइब्रिड सीड दे रहे हैं जो अच्छा उत्पादन दे। साथ ही साथ जो सीधी बुआई में जो समस्या आती है ज़्यादा खरपतवार नियंत्रण की, उसके लिए बायर की आधुनिक जो दवाइयाँ हैं उस किट में हम खरपतवार दवाइयाँ को किट में दे रहे हैं ताकि वो अच्छा खरपतवार कंट्रोल करें और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो बहुत से किसान जो आज यहाँ पे नहीं आ सके हैं वो कैसे? तो जो किसान बंधु यहाँ पे नहीं आए हैं वो हमारे एक ऐप आता है, ये फार्म राइज ऐप है बायर का, उन्होंने लॉन्च किया है। जो किसान बंधु के यहाँ कोई जैसे हमारे कोई भी फील्ड ऑफिसर या मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, वो फार्म राइज ऐप के डाउनलोड कर लें और उसके तहत वो उसमें सारे सीधी बुआई कार्यक्रम और जो भी वो खेती करते हैं वो सारी जानकारियाँ वहाँ पे उपलब्ध हैं और वहाँ से वो ले सकते हैं। मेरा नाम पवन है और मैं बायर क्रॉप साइंस का कैंपेन एक्टिवेशन मैनेजर हूँ। कंपनी में पिछले 11 वर्षों से कार्यरत हूँ और हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं
जो कि आप सभी लोग ये देख रहे हैं बायर का ये DSR टेक्नोलॉजी, जो हम डायरेक्ट एकड़ टेक्नोलॉजी के नाम से बता रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। इसके तहत हम लोगों ने आज यहाँ पे एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें हमने किसानों को बायर का जो सीधी बुआई का तकनीक है उसको जागरूक किया, और साथ ही साथ किसानों को यहाँ फील्ड पे भी लाया, उनको भ्रमण भी कराया और दिखाया किस तरीके से अगर वो DSR को अपनाते हैं तो जिस तरह से अभी आजकल मौसम आधारित खेती हो गई है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, श्रमिकों की दिक्कत है। तो ऐसे में क्या है, अगर DSR टेक्नोलॉजी सीधी बुआई की तकनीक जो बायर ने चलाई है उसके साथ अगर जाते हैं तो आने वाले समय में किसानों के लिए एक अच्छा ये उपयोगी विधि रहेगा, जिससे वो कम पैसों में, कम खर्चे में, कम लागत में एक अच्छी धान की फसल प्रति एकड़ के हिसाब से वो ले सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो परेशानी है वो है मौसम। तो अगर आप देखें कि मौसम में जब बारिश नहीं हो रही है समय पे, तो बहुत सारे इस साल 30 से 40% हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की खेती नहीं हो पाई है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने हमसे जुड़े डायरेक्ट एकड़ के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बायर से, उन्होंने आज उनकी धान की खेत, अगर उनका फील्ड का टाइम देखेंगे तो 50 से 60 दिन की फसल हो चुकी है। और आज यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठा जो हुए और देखे तो ये फ़ायदा हमें नज़र भी आया। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अगले साल अपने खेतों के लिए बायर का डायरेक्ट एकड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, सीधी बुआई, और इसका फ़ायदा अगले साल आप लोग लें। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ने के लिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए हम लोगों ने अलग अलग संपर्क तरीके हमने बना रखे हैं। ख़ास तौर पे जैसे हम किसान संगोष्ठी के माध्यम से भी किसानों से मिल रहे हैं, और इसके अलावा क्या है, इंडिविजुअल कांटेक्ट भी हमारे होते हैं। और हमने कुछ गाँव को हमने क्या है बायर ग्राम के तहत लिया है, और उन बायर ग्राम में क्या है कि हमारे बायर ग्राम बायर मित्रा हैं, और साथ ही साथ हमारे सहभागी पॉइंट है जो उस गांव में पर्टिकुलर काम करते हैं और वो वहीं के रहने वाले हैं, तो उनका भी हमने चुनाव कर रखा है, तो वो सालों भर उनके साथ मिलकर काम करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे फील्ड ऑफिसर हैं, टेरिटरी बिजनेसमैन हैं, क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी, वो भी टाइम टू टाइम हमेशा क्या है कि गाँव में अभी मीटिंग्स वगैरह करके संपर्क कर रहे हैं। जो किसान आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या जानकारी का अभाव है, उनके लिए हमने क्या है कि बायर का, जैसे अभी मैंने फॉर्मलाइज एप्लीकेशन के बारे में बताया है कि बायर का अगर वो फॉर्मलाइज एप्लीकेशन वो अपने फ़ोन में प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करते हैं और वहाँ पे अपना नंबर वगैरह डाल के उसको लॉगिन करते हैं, तो वो क्या है कि सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। उनका पूरा डेटाबेस हमारे पास आ जाता है, और GPS के माध्यम से हम उनकी लोकेशन को भी ट्रैक कर लेते हैं कि कहाँ के किसान हैं, और उनको उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम जो किसान को वैज्ञानिक रीति रिवाज हैं, जो विधि हैं, चाहे वो धान की फसल की खेती की हों या सब्जियों की फसल की खेती के तरीके हों, उसमें हम उनको बताते हैं। और साथ ही साथ मैं फॉर्म राइज का एक फ़ायदा और बताना चाहूँगा किसान भाइयों के लिए कि आजकल क्या है कि आप प्रोडक्ट की पहचान आपको कैसे कर सकते हैं। वो फॉर्म राइज एप्लीकेशन से जस्ट आप प्रोडक्ट को स्कैन करिए तो आपको ये बता देता है कि ये प्रोडक्ट हमारा जेन्युइन है, कब ये बना है, कब इसकी आखिरी इस्तेमाल करने की तारीख है, तो ये सारी डिटेल आपको किसान को पता चल जाती है। तो ये एक बहुत ही सुविधाजनक एप्लीकेशन है, और किसानों के बीच में इसको हम जहाँ भी जा रहे हैं बता रहे हैं कि अपने मोबाइल में फॉर्म राइज एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिए और डाउनलोड करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से आप सभी किसान भाइयों का। हम हनुमान सिंह सोबू, ग्राम बसहिया। ये जो आज बायर क्रॉप का प्रदर्शन चल रहा है हमारे ही खेत में, मेरे ही द्वारा लगाया गया है। तो ये मतलब कैसे आपने किया? बायर कंपनी के ये जो कर्मचारी आए बताए कि इसमें बुआई हम हर साल करवाते ही थे, तो उस पर खर पतवार की वजह से ज़्यादा सफल नहीं हो पाते थे। तो बायर वालों ने बताया, और इनके सिस्टम से कि खाद की बुआई के बाद टेंडा, उसके बाद काउंसिल एक्टिव 11 दिन के बाद, 1 महीने सवा महीने के बाद एडोरा, इससे खरपतवार नियंत्रित हुआ। इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। क्या लाभ मिला आपको? लाभ यही मिला है कि किसान खेत में खरपतवार नियंत्रित है, फसल का ग्रोथ अच्छा चल रहा है, बारिश कम हुई है, इसमें पानी का भी उपयोग कम से कम में काम चल रहा है।